यार तुमने एस्टोनिया कंट्री के बारे में सुना है? एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। अब देख रहा हूँ लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन बनती जा रही है। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ लोग एस्टोनिया का वर्क वीज़ा लेके एस्टोनिया जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आप लोगों को एस्टोनिया के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँ। वहाँ का फुल वीज़ा प्रोसेस क्या है, बिना एजेंट के आप लोग कैसे जा सकते हो और कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इंडिया सीधा हायर करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या पता आप लोगों की भी ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाए। ये यही बात करेंगे कि हमें एस्टोनिया जाना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला देखो, जो एस्टोनिया है ना वो तो शेंगन का पार्ट है ही है। जो सबसे दूसरा प्लस पॉइंट ये है वो रशिया और फिनलैंड के जो सेंटर में पड़ता है। तो इतनी बड़े मतलब ये देश है नहीं, छोटा सा ही है। पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, 13 लाख की तो पॉपुलेशन है सिर्फ यहाँ पे। बट एक चीज़ भाई, डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा बाप है एस्टोनिया। क्योंकि यहाँ पे सारा काम ऑनलाइन होता है। जो गवर्नमेंट का भी काम होता है ना वो भी सारा ऑनलाइन होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन होती है, डिजिटली ये सारा काम करते हैं। ऑफलाइन इनका बहुत कम होता है। और ज़्यादातर ना ये जो फॉरेनर वर्कर्स होते हैं इनको ही हायर करते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी है नहीं। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़्यादातर डिजिटली काम करते हैं। तो उस करके इनको लेबर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इनको लेबर्स ही बड़े कम मिल रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि जितना भी यूथ होता है ना वो तो ऑलरेडी किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे जो बचा हुआ यूथ है ना वो ओल्ड है काफ़ी। और ये जितना भी डिजिटल काम होता है ये फॉरेनर्स वर्कर को बुलाए करवा रहे हैं। पर जो नीचे के काम होते हैं ना, अपने कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, होटल वोटल के, क्लीनिंग वगैरह के, तो इसके अंदर इनको वर्कर्स वगैरह मिलते नहीं है। दूसरा, एक तो यहाँ के लोग बड़ा पीसफुल रहना पसंद करते हैं। उनको शांति चाहिए क्योंकि वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इतना है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी कम है, इसलिए लेबर्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है। तभी समझो मैं लोग एस्टोनिया की तरफ इतना वर्क वीज़ा लेके क्यों जा रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइम एस्टोनिया का भी जैसे जैसे पता लग रहा है तो एस्टोनिया लेबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो आप लोग वहाँ मूव हो सकते हो। तो ये ना सिर्फ 3 टाइप के ही वीज़े प्रोवाइड करता है, लाइक शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया और EU ब्लू कार्ड करता है। शॉर्ट टर्म में आपका टाइप C आ जाता है, लॉन्ग टर्म में टाइप D आ जाता है। और EU ब्लू कार्ड वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाई मतलब जो IT सेक्टर के हो गए हैं, AI डिजिटल मार्केटिंग के हो गए हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हो गए हैं। बाकी जो अपना शॉर्ट टर्म हो गया वो यहाँ का 1 साल का मिलता है, जो लॉन्ग टर्म होता है वो ज़्यादा साल का मिलता है। लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी लंबा काम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में यही है साल बाद आप लोगों को वापस आना पड़ता है। तो आप लोग जो ट्राई करोगे टाइप D ही टाइप करना है, उसी के अंदर वीज़ा आप लोगों ने अप्लाई करना है। बात करेंगे वहाँ की डिमांडिंग जॉब्स के बारे में। तो वहाँ पे जो डिमांडिंग जॉब्स है ना वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, फैक्ट्री हेल्पर्स हो गए हैं, किचन के अंदर शेफ़ की होगी डिमांड हो गई है, शेफ़ हेल्पर की डिमांड है, अपना क्लीनिंग के अंदर चाहिए, डिलीवरी बॉयज़ की जॉब्स हैं। ये सब होती है ना, इनके अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो कम है। जितने बचे हैं वो इन सब काम के अंदर वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है वो ये सब काम करने के अंदर। तो इसीलिए एस्टोनिया लेबर्स के लिए काफ़ी शॉर्टेज हो रखी है, स्ट्रगल कर रहा है इन सब चीज़ों के अंदर। तो इन सब चीज़ों के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो एस्टोनिया ज़्यादातर अपना इंडिया, बांग्लादेश, नेपाली, पाकिस्तान यहाँ से लेबर्स हायर करता है। तो आप लोग भी एस्टोनिया की तरफ जाने के लिए सोच सकते हो। इस फील्ड के अंदर आप लोग ट्राई कीजिए। इसके साथ ये भी बता देता हूँ वहाँ की इनके अंदर सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। तो जो अनस्किल्स लेबर्स हैं ना उनको 900 से लेकर 1300-1500 तक मिल जाती है सैलरी। और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, जैसे शेफ़ शूफ हो गए हैं, कोई प्लम्बर हो गया है, इनकी सैलरी 1500 से लेकर 3000 यूरो को मिल जाती है। रही खर्चे पानी की भी, तो अगर आप जो एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर आप नहीं रह रहे हो तो अपना रेंट हो गया और ग्रॉसरी मिला के आपको मंथली 400 यूरो तक का खर्चा आ जाता है। तो वही मंथली आप लोग अगर अनस्किल्ड लेबर हो तो 700 से 800 यूरो आप लोग बचा सकते हो। अगर आप लोग स्किल्ड हो तो आप अच्छा खासा बचा सकते हो। तो ये आप लोगों का वहाँ पे सैलरी और आपको मंथली एक्सपेंस है जो इतना तक आ जाता है। बट अगर आप लोग खर्चा कम करना चाहते हो ना तो वहाँ पे शेयरिंग्स के अंदर भी रूम मिलते हैं। जो शेयरिंग का रूम रेंट होता है ना वो 150 यूरो तक मिल जाता है। और जितने भी आप शेयरिंग में वहाँ पे लड़के रह रहे होते हैं ना वो सारे पैसे मिला के मंथली का राशन ले आते हैं। तो वही पर पर्सन 50 यूरो तक का पड़ जाता है। तो ऐसे आप लोग ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो। अगर बात की जाए वहाँ पे मतलब इंडियंस कितने रहते हैं, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इंग्लिश बोलना वहाँ पे कोई इतना टफ़ नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश लोग समझते हैं क्योंकि 50-60% जो हैं वो ऑलरेडी बाहर के फॉरेनर वर्कर्स ही हैं, तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। जो लोकल है तो वो जो सिटीज़ के अंदर है वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जो गाँव एरिया है वहाँ पे थोड़ा मोटा है, तो आप लोगों ने वैसे ही गाँव साइड तो वैसे ही नहीं जाना है आप लोगों ने। और रही इंडियंस वहाँ पे कितने रहते हैं, तो IT सेक्टर के अंदर ही 6 से 8 हज़ार लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हो गए कितने जो वहाँ पे हैं।
और स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स कितने इंडियंस हैं वहाँ पे, बहुत इंडियंस हैं। तो आप लोगों को इंडियंस की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, अपने कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके साथ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कितना टाइम लग जाता है। वैसे एम्बेसी का जो टाइम है वो 15 से 30 दिन का है, और बाकी आप अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो तो वो आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में कितना टाइम लगाएगा ये नहीं पता। बट जो एम्बेसी का टाइम है वो 15 से 30 दिन है, वो 1 महीना ले लेती है। वही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ रहा है तो वो 15 से 20 दिन के अंदर आता है। मतलब मोटा माटी 3 महीने का प्रोसेस टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कुछ ऑनलाइन साइट्स दिखा रहा हूँ जहाँ से आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप लोग अपना CV और अपना कवर लेटर वगैरह भेजो इनको, कंपनी को सीधा डायरेक्ट। अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे और आप लोगों को वर्क जो परमिट होता है ना वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ एक फाइलिंग करनी होती है, वो आप किसी से भी करवा लो, 15-20 हज़ार रुपये लेगा, आपकी फाइलिंग वगैरह कर देगा, अपॉइंटमेंट वगैरह दिलवा देगा। तो इससे ये आप लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। तो ये स्क्रीन के ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए। अब मैं आप लोगों को वही मेन चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों से ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है और आप लोग कंफ्यूज हो जो हाँ यार बिन एजेंट्स को भी ज़्यादा पैसे नहीं देने, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जो एस्टोनिया के अंदर कंपनीज़ है ना, जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको वैकेंसी सेंड करती हैं, तो ये उनके नाम है। आप लोग इनकी साइट्स पे जाके इनको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट देके और डायरेक्ट इनसे काम करवा सकते हो। कहाँ आप लोग एजेंट्स वगैरह को लाखों रुपए में देखो, बट ये आप लोगों का फ्री में ही काम कर देंगे, क्योंकि इनको तो लेबर्स चाहिए आज के टाइम में। तो आप लोग सीधा डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को बताया तो आपका पूरा पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए, फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक। आपका डिजिटल फ़ोटो हो गया, आपकी PCC होनी चाहिए, और जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए, और अपना क्या कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है तो वो अटैच करके इनको सीधा भेजिए, और रिज्यूम और कवर लेटर भी साथ में लगा के। तो आप लोग डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ इस कंट्री के बारे में, कैसे एजेंसीज़ के नाम भी दे चुका हूँ, ऑनलाइन साइट्स भी बता चुका हूँ, और कैसे कैसे क्या करना है। एक चीज़ और आप लोगों को देता हूँ, एक चेकलिस्ट दे देता हूँ एस्टोनिया की, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रेडी करने हैं। तो इस चेकलिस्ट का भी एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे नहीं भी पता लग रहा है तो एस्टोनिया की VFX साइट पे जाके वहाँ जाके आप लोग एक चेकलिस्ट निकाल सकते हो। अगर वहाँ नहीं जाना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पहले ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पूरे तैयार करवा लो अपने, उसके बाद इन कंपनीज़ को सारा भेजो। तो आप लोगों को लैंग्वेज बता दी, सैलरी बता दी, मंथली कितना एक्सपेंस आता है वो बता दिया है। तो अगर आप लोगों को इस कंट्री के लिए जाना है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा आप लोगों को। नंबर मैं नहीं दूंगा, पहले सारे नंबर मैं देता रहता था, इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, और ऐसे मैसेज आते हैं कोई छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए, तो इसीलिए मैंने नंबर देना बंद कर दिया है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में नंबर है, अगर कोई जेन्युइन है, किसी को जेन्युइनली कुछ पूछना है तो वो जेन्युइनली क्वेश्चन करे, पुट्ठे सीधे क्वेश्चन ना करे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी।